भ्यः शुद्धां तुत्तुं जिगदीकसारं सम्प्रापितागाधिपवाहब्धिपारं नत्वा तनन्ति सुबोधिभारं समाधिसारं विवृडोमिसारं डुमोरिहन्तारं डुमोसिद्धारं नमोआर्याणं डुमोच्छायाडं डुमोलोयसुविसाहूडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक भगवान आदिनाथ स्वामी की, एक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, चर्या शिरोमणि निरंजनाथ आचार्य गुरुदेव 108 विशुद्ध सागर जी यतिराज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु भगवंतु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो, जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आज है रावत भाटा नगरी अयोध्या नगरी बन चुकी है, जहां तीर्थंकर परमेश्वर का पंचरंग महोत्सव हो और जन्म कल्याण का दिन है। एक बालक को जन्म देने वाली मां वह है जिसने कब जन्म दिया और कब बच्चे की मृत्यु हो गई पड़ोसी को पता नहीं। जिनके पुण्य क्षीण है उनको दीर्घ आयु नहीं मिलती। जिनके पुण्य क्षीण है मित्र गर्भ में ही बच्चे का मरण हो गया, एक मनुष्य आयु की गिनती समाप्त हो गई। कभी ऐसा होता कि मां की मृत्यु हो गई, बेटा अनाथ हो गया, तो कभी ऐसा भी होता है मां और पुत्र दोनों की ही मृत्यु हो गई। कितना भाग्यहीन जीव जन्मा जिसके जन्म लेते ही परिवार कंगाल हो गया। कितना भाग्यहीन जीव जन्मा जिसने अपने पिता का चेहरा नहीं देख पाया हो। धन्य वे जीव एक वे हैं जिनके जन्म होते ही क्या गर्भ में आते ही तीन लोक में आनंद छाया हो और सौधर में इंद्र स्वयं जिनके चरणों में द्वारे पर किंकर बना खड़ा हो, उसका नाम कोई बालक, उसका नाम तीर्थंकर बालक है। एक का पता नहीं चल रहा है और एक के जन्म पर नरक के नारकी को भी आनंद आ रहा है। जिन्होंने हरे भरे वृक्षों को कटवाया था, फलते फूलते वृक्षों को छीला था, ऐसे जीव मित्र गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं। और जिन माताओं को मां बनने का सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है,
उन्होंने अपने बगीचे के वृक्षों को कच्चे फल तोड़ के फेंके थे। जब वृक्ष के कच्चे फल तोड़ने पर यह पाप का बंध हो सकता है, तो अपने पेट के कच्चे बच्चों को कटवा के फेंकवाने वालों कौन से पाप का बंध होगा? वे जीवन में कभी पवित्र हो ही नहीं सकते हैं। संस्कृति की रक्षा चाहिए, सनातन जिन शासन को जीवित रखना है। तो मित्र, आज तीर्थंकर परमात्मा के जन्म कल्याणक महोत्सव पर यूं प्रतिज्ञा करके जाना कि हे प्रभु, भाग्य खिलाता है, कोई किसी को नहीं खिलाता। खिलाने वाला कोई है तो भाग्य विधि है, वृंच है, नियोग है। तुम क्या खिला पाओगे? सजल मित्र, कभी नहीं सोचना हमने इतने भगवान विराजमान कर दिए। भाई मनोज, आपने विराजमान नहीं किए, छाबड़ा आपने विराजमान नहीं किए, आपके भाग्य ने भगवान को विराजमान किया है और भगवान के नियोग से भाग्य का जन्म हुआ है। यदि रावण भाटा में तीर्थंकर परमेश्वर का पंचकर्म महोत्सव मन रहा है, विश्वास मानना, जहां महामहोत्सव होते हैं वहां के एक इंद्रिय जीव तक का भाग्य होता है। इस मिट्टी का भी भाग्य पृथ्वी का, जहां तीर्थंकर का महोत्सव मना रहे हो, इन श्रावकाओं के भाग्य का तो कहना ही क्या है। फिर आपको मालूम होना चाहिए शुद्ध सागर जी का पुरुषार्थ, वो आपकी भक्ति। मुझे तो मालूम नहीं था। रावट भाड़ा के लोग सालों सालों से आ रहे थे, और निवाई वाले चेहरा देख रहे हैं, बोले महाराज जी, हमने कौन से देश की गली नहीं छानी, लेकिन नियोग देखो कि 40 किलोमीटर दूर से निवाई छूट के चली आई। और ये ऊर्जा नगरी में मित्र रावट भाटा इस नगर में आकर के, और नियोग देखो अभी मालूम कितनी पिछी हो गई यहाँ पर। पूरी 30 पिछियां हो चुकी है, और चिंता मत करो, कल पूरी 33 हो जाएंगी। बीतरंगी दिगंबर मुनियों का होना, एक पिक्षी मिल जाए, बेदिन देखो, टोंगे अपने बुजुर्गों से पूछो, कभी एक मुडराज दिख जाए तो अभाग्य मनाते थे, और आज इस नगर में 33 पिक्षियां विराजमान होने वाली। ज्ञानी, सबके दिन एक से नहीं होते, अपने भी दिन आएंगे। हो। नगर वासियों की आस्था और संपूर्ण नगर जैनेतर संपूर्ण नगर मुस्कुरा रहा है। ये मुस्कुराहट किस बात की है? अंतरंग में गुरु आस्था की है। अपने दीर्घ काल पे गुरु के प्रति मित्र जिसकी आस्था है, उसका रास्ता शुद्ध सागर अपने आप खुल जाता है। इधर अजमेर से चातुर्मास करके महात्मा संकल्प सागर जी, सद्भाव सागर जी चले आए, और उन्होंने भी देखा कि रावट भाड़ा में मेला लगा हुआ है, हम भी कुछ ऊर्जा लेके आते। तो दूसरी ओर आदित्य सागर, अपरिमित सागर जी और सहज सागर जी चले आ रहे हैं। ये मुनिराज आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? माताओं, मुनिराज आ रहे हैं, आप सबको अच्छा लग रहा है? हे माँ, ये बच्चे भी किसी माँ के ही थे।
उन माता पिता से पूछो जिनका काम पुरुषार्थ आज धर्म पुरुषार्थ में बदल गया हो। पुनः प्रश्न है, मुनिराज आ रहे, आपको अच्छा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो दूसरे के बच्चे मुनिराज बने तुमको इतना अच्छा लगता है, ऐसे क्यों नहीं सोचते हो? ऐसे बालक हम भी उत्पन्न करें जो हमको भी एक मुनिराज की मां कहलाने का अवसर प्राप्त हो, पिता कहलाने का अवसर प्राप्त हो। वो तभी संभव है जो एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीव की रक्षा करेगा, वही जीव तीर्थंकर जैसे बालक का माता पिता बन सकता है। इसलिए आज कम से कम इतनी प्रतिज्ञाबद्ध हो जाओ कि तीर्थंकर भगवान के कल्याण की वेदी के सामने अपने जीवन में जो गर्भ में आएगा उसको जन्म देंगे, उसको जन्म देंगे। बालक गर्भ में आएगा, जन्म देंगे, उसकी हत्या नहीं कराएंगे। और मित्र, यदि बालक को आपने जीवित रखा तो धर्म तुम्हारी आत्मा में गर्भ में आ जाएगा। तीर्थंकर ऋषभदेव लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व, जब भारत की भूमि पर किसी का अस्तित्व ही नहीं था, तब श्रवण संस्कृति में भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ था, जिनके पुत्र के नाम पर इस देश का नाम भारत है। भारतवर्ष है। सोचो और विचार करो, ऐसा आपको लगता है कार्य देख करके कि सामान्य है, लेकिन कार्य को होते हुए जो कारण उपस्थित हो रहे हैं, उन कारणों पर लक्ष्य लेके जाइए तो मालूम चलेगा कि एक वस्तु की उत्पत्ति के लिए कितने निमित्त चाहिए पड़ते हैं। राकेश पंडित मूल हेतु होने पर भी वही रंग साधन अंग है अभ्यंतर के, वही रंग साधन है अंतरंग के, अध्यात्म के कारण है बहिरंग, और वही रंग कारण के साथ आंतरिक कारण जो है। एक क्षण को आंख बंद कर लो और आंख बंद करके तुम्हारे सामने एक रोटी रखी हुई है, उसे देखिए। एक क्षण को आंख बंद करके निहारिए, तुम्हारे सामने रोटी रखी हुई है, उसे देखिए और ऐसा चिंतन करो, वो रोटी का ग्रास हमने तोड़ लिया है और मेरे मुख में जा चुकी है और स्वाद आना प्रारंभ हो चुका है। अब ठहर जाइए। इस स्वाद को लेते लेते मित्र किसान को गेहूं बोते देखिए। इस स्वाद को लेते लेते किसान खेत में पानी दे रहा, उसे भी देखिए। किसान खाद डाल रहा, उसे भी देखिए। किसान ने हल जोता था, बखरा था, उसे भी देखिए। और मित्र, उस दाने के अंदर मिट्टी में दब चुका था, उसको अंकुरित होते देखिए। वो अंकुरण के उपरांत पौधा होते निहारिए और पौधा होते होते बालें आते देखिए और बालें पकने के बाद पुनः किसान खेत से फसल निकाल रहा है, उसे भी देखिए। और देखते देखते ज्ञानी पुनः ही वो दाएं ओर पर थ्रेसर में गया है, उसे भी निहारिए। भूसा अलग हो गया और दाने अलग टपक गए, उसे भी देखिए। और पुनः आप बाबूजी, वही किसान मंडी में बेच के आया, तुम खरीद के लाए हो, इसे भी देखिए। इसके साथ खरीदा कैसे है तुमने? अपने पैसे कमाते भी अपने आप को देखिए। श्रम के पैसे कमाते हुए भी देखिए और देख करके अब पुनः रोटी का स्वाद चखिए। रुको, आटा पिस गया है, आटा पिस गया है,
और तुम्हारी धर्म पत्नी अथवा माँ उस आटे से रोटी बना रही है, सेक रही है चूल्हे के अंदर। अब देखिए तुम्हारे मुख में स्वाद कितनी देर बाद आया है। समझ में आ रहा कुछ? सजल रोटी का स्वाद कितनी देर में आया? पूरी प्रक्रिया के पास जाओगे तब तुमको मालूम चले कि वो एक सामने रोटी आई है, उसमें कितना समय लगा, कितना पुरुषार्थ लगा है। ऐसे ही ज्ञानियों ध्यान रखो, राजस्थान के मुमुक्षुओं, तो तुमको जैन कुल उत्तम धर्म प्राप्त हुआ है, ये रोटी से भी कम नहीं है। अब तुम सोचो कितनी पर्याय तुम भटक चुके हो, तब तुम यहां पर आ पाए हो। और यहां आकर के कहां गया सौधर्मेंद्र? ओहो टोंगिया, तू ही एक क्षण को सौधर बन जा। सजल, तुम भी तो सौधर बन चुके हो। मित्र, एक रोटी की आत्मीयता इतना समय लग गया। अब छोड़ो, सोचो क्षण के लिए, जब रोटी बन चुकी और गिलास हाथ में तोड़ा और जब तक नीचे देखा और ऊपर ले गए, इसी बीच में कुत्ता आया, रोटी उठा ले गया। नहीं सुनाई पड़ा? भोजन करने के भाव बनाए, इतनी मेहनत से रोटी आई थी और जैसे एक गिलास तोड़ा, मुक्की और ले जाने वाले थे, सिर ऊपर किया, इसी बीच में श्वान आया और पूरी रोटी उठा ले गया। अब बोलिए क्या होगा? तो हृदय से बोलिए। जानियो, सहस्रों लोग सभा में, हजारों लोग, मेरा आप सभी से प्रश्न है कि सामने रोटी आई और श्वान उठा ले गया, आप हृदय से बोलो, तुम्हारा मन क्या बोलेगा? हंसोगे? हंसोगे कि चेहरा उदास होगा? माताओं, हंसोगे कि चेहरा उदास होगा? उदास होगा। एक रोटी आई, वो भी श्वान उठा ले गया। एक बार तुमको भारत की भूमि पर जिन कुल प्राप्त हुआ हो, जिन शासन मिला हो, अरहंत जैसा देव मिला हो, निर्गंत जैसा गुरु मिला हो, और वीतरा की वाणी मिली हो, और तुम जब सुनने का मन किया, इसी बीच में यमराज उठा के ले गया। हे मित्र, तुम्हारा क्या होगा? ये ताली क्यों बजा रहे हो? मतलब यमराज उठा ले, उसके लिए भी ताली बजाओगे? इसलिए यदि एक रोटी सामने आने पर इतना पुरुषार्थ होता है, विश्वास मानो आप प्राप्त वस्तु पर विचार नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुमको सामान दिख रही है, परंतु यही वस्तु सजल बहुत बहुत कठोर, कठिन है, कठिन। कितने विश्व में मनुष्य हैं, कितने विश्व में मनुष्य हैं। बोला मध्य प्रदेश में एक फैक्ट्री में आग लग गई। मध्य प्रदेश में एक पटाखे की फैक्ट्री में आग लग गई और उसमें कितने घर नष्ट हो गए, कितने जनमानस नष्ट हो गए। देखते देखते मित्र पटाखे फूट गए। हे मित्र, आज कम से कम उस हादसे को देखकर तुम्हें निर्णय करना चाहिए, हम पटाखे में नहीं फूटेंगे, हम समाधि मरण करेंगे। उसके लिए पटाखे चलाने का त्याग करना पड़ता है। कितनों का आज नियम ले रहे हैं कि अब जीवन में पटाखे नहीं फोड़ेंगे। हाथ तो ऊपर करना। ये पंचगणक सफल हो गया, जन्म कल्याणक है। भगवान का जन्म हुआ था ए पहाड़ी पुत्र, पहाड़िया समझ निमित्त। तीर्थंकर का जन्म होता है, वहां कहीं बंदूकें नहीं चलती, पटाखे नहीं फूटते। तीर्थंकर का जन्म होता है तो शुद्ध सार कितने बाजे बजते हैं? 12.5 करोड़ बाजे
बाजे बजते हैं न कि पटाखे फूटते हैं। भारतीय संस्कृति में बच्चे के जन्म पर बंदूकें नहीं चलती है, यहाँ पर मित्र बाजे बजते हैं और ऐसी मधुर धुनी होती है जिस सुन करके काले नाग भी नाच उठे। ऐसे भगवान के जन्म के समय नरक के नारकी को भी आनंद आता है। पटाखे फोड़ोगे, त्याग कर दो, 9 बार नमोकार पढ़ लो। आज के लिए त्याग नहीं किया बेटा, जीवन पर्यंत के लिए किया है। वो कहीं शादी होने जाए तो अपने पिताजी से बोल देना, सुख हमें मिलेगा, आप ये अत्सेबाजी मत चलवाओ, आप लोगों को मिठाई खिलाओ। ज़्यादा पैसा हो जाए तो गाय को घास खिलवा देना, लेकिन पटाखे मत फुरवाना। हो। जितने में तुम धमाके फोड़ोगे, अब सोचिए फैक्ट्री भी चली गई, कितने लोगों के घर चले गए, कितनों की जान चली गई। जब मनुष्यों की मृत्यु हुई, सुब्रत साहब तो सब देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी ऐलान कर रहे 4-4 लाख देने का, लेकिन ये कभी नहीं सोचा ये पटाखे जब दूसरे के सिर पे फूटते हैं, 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जो दूसरे जीव मरते हैं, तब तुमने कभी दया नहीं सीखी। टुंगिया में एक प्रश्न आप सभी से फिर बिठालता हूं आपको। जब आप लोग शादी होने गई थी तो कितने लोगों की शादी के आगे पटाखे फूट रहे थे? हाथ ऊपर करना। समझ में नहीं आया? नहीं आया? आगे समझ में क्या पूछा? शादी विवाह में गोले फूटते ना, तो आपको याद है तुम्हारी शादी में फूटे थे? नहीं फूटे? बहुत अच्छे आदमी है तुम लोग। सुनिए, यदि जिनके यहाँ फूटते हों, ठीक है ना, और फोड़ने के मन कर रहे हों, भगवान नेमिनाथ स्वामी से मिल लेना। जिनकी शादी में पशुओं को बंधन में डाला गया, उन्होंने कहा एक चुक के पीछे ये लाखों जीवों की हत्या होगी, ये संभव नहीं है। मोर तोड़ गिरनार चढ़े, मोर को तोड़ करके गिरनार पर चले गए। इसलिए बालकों, चिराग कहीं तेरे पिता के मन में आ भी जाए कि पटाखा फुड़वा दें, तुम तो मोर तोड़ करके संबे से कर चले जाना। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यदि नहीं फूटे तो आदिनाथ जैसे काम कर लेना। लेकिन आदिनाथ स्वामी जैसा काम करने को क्यों कहा? यदि उन्होंने शादी की थी तो मित्र इस देश के लिए 103 संतान भी देके गए थे। काम पुरुषा का फल 103 मालूम भगवान ऋषभ देव के। काम पुरुषा भी फलित हुआ तो उत्कृष्ट हुआ। और फिर तीर्थंकर ने संपूर्ण विश्व को कर्म सिद्धांत दिया और स्वयं प्रजापति बनकर के भगवान बनने के लिए क्षण मात्र में छोड़ करके कैलाश पर्वत की ओर तपस्या करने चले गए। आज जो प्रयाग है, प्रयाग, वहां तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने बट वृक्ष के नीचे दीक्षा धारण की। वो अच्छे बट आज भी वहां पर खड़ा हुआ है। बैठ जाओ, विचार कर लेना, ठीक है। रावत भाटा का पंचकर्म आज ही सफल हो गया। क्यों? इतने लोगों ने पटाखे के त्याग किए हैं, कितने जीवों की रक्षा हो गई। और जिसने जीवों की रक्षा की है, विश्वास रखना, यही करुणा, यही दया, यही करुणा, यही दया तुमको भविष्य में भगवान बनाएगी। पर समाधि सार ग्रंथ में ग्रंथकर्ता भोला कुछ और कह रहे हैं।
एक वस्तु की प्राप्ति के लिए अनेक साधन चाहिए। साधन पाकर के साधनों के प्रति इतने करुणावान नहीं हो जाना चाहिए कि साधनों को लेकर सिर पर घूमना चाहिए। पंडित राकेश जी, साधन साधन है, कुछ साधन सम्माननीय होते हैं, कुछ साधन पूजनीय होते हैं, कुछ साधन आराधनीय होते हैं, कुछ साधन सामान्य होते हैं। सारे साधनों को नायक जी प्राप्त करके साधन छोड़ना पड़ता है, साधन छोड़ना पड़ता है। अब गंभीर होकर समझना, साधना भी साधन है और कुछ साधन छूट ही जाते हैं। ये भंगों पर ध्यान रखना। कुछ साधन पूज्य होते हैं, कुछ साधन वंदनीय है, कुछ साधन आराधनीय है, कुछ साधन सामान्य है, कुछ साधन छोड़े जाते हैं, कुछ साधन छूट जाते हैं। हो मित्र, और कुछ साधन कभी छूटते ही नहीं है। कुछ साधन कभी छूटते ही नहीं है, छूटते ही नहीं है। परिवर्तित हो सकते पर छूटते नहीं। इधर देखो, सभी सभासद जितने श्री मंडप में हैं, आप लोग क्या सभी नंगे पैर आए हो? पैरों में कुछ भी पहन के नहीं आए? मित्र, जो जूते पहन के आए वो कौन है? घबराना नहीं, एक खड़ा तो हो जा, कोई ये जूते पहन के आया हो, खड़े हो जा भैया, कोई एक खड़ा हो जा तो जूते पहन के आया हो। बहुत बढ़िया भैया, क्यों पहन के आए थे? घबराना नहीं, क्यों पहन के आए थे? कुछ नहीं बोल रहे। बे जूते कहाँ हैं अब? अच्छा सुनिए, जिन आपके जूतों ने तुम्हारे पैरों की रक्षा की सुरक्षित रखे कि नहीं? पैर कांटे ना लगे, कंकड़ ना चुभे, कोई मल ना छप जाए पैरों में, उन जूतों ने आपका उपकार किया कि नहीं किया? बोलो जोर से, किया है ना? उन विचारों को वहीं छोड़ के आ गए। ऐसे कृतज्ञ नहीं हो आप? जिस उपकार किया हो और आप पंडाल के बाहर छोड़ के आ गए, यहां लेके क्यों नहीं आए? लेके आप मत जाना, आप कोई बैठने नहीं देगा यहां पर। बैठ जा, बेचारे वृद्ध थे। जिन चरण पादुकाओं ने तुम्हारे पैरों की रक्षा की हो, वे उपकारी थे कि नहीं शास्त्री? ओ रावट वाला शास्त्री, उपकारी थे कि नहीं? आपके जूते चप्पल तुम्हारे उपकारी हैं कि नहीं? बेचारे घबरा रहे, कुछ क्या बोल लूं। सजल उपकारी है कि नहीं? उपकारी है। कुछ उपकार ऐसा होता है, उपकार ही स्वीकार किया जाता है पर पूजा नहीं जाता, उनको छोड़ा जाता है। जैसे कि चरणोपाद का उपकार है। कुछ उपकार ऐसा होता है जिनका मान सम्मान होता है। मतलब शिक्षा गुरु ने बोला, आपको पढ़ाया है, आपके माता पिता ने जन्म दिया है, उनका सम्मान रखना पड़ता है क्योंकि तुम्हारे उपकारी हैं, उपकारी हैं, लेकिन पूजा नहीं जाता। निर्गंत गुरु ने आपको तत्व उपदेश दिया है, गुरु उनको आपने
अपना उपकार स्वीकार करके आप गुरु की पूजा भी करते हो, आराधना भी करते हो। परमात्मा ने तुमको वीतराग मार्ग दिखाया है, इसलिए उनका ध्यान भी करते हो, आराधना भी करते हो, मित्र उपासना भी करते हो। परंतु परंतु वो भी छूट जाती है। पिच्छे कमंडलू ये मुनिराज के उपकरण हैं, जिनमानी उपकरण है, इनको स्वीकार करते हैं, उसके उनकी पहचान नहीं है और 24 घंटे अपने पास में रखते हैं। एक बार कमंडल गेट के बाहर रख के आ भी जाएं, लेकिन पिच्छी तो साथ में ही लिए चलते हैं। ये उनका चिन्ह लांछन है, फिर भी अनाथ भूत है, आत्भूत नहीं है। और लांछन भी जब शुद्धोपयोग में जाते योगी साहब, उसके ममत्व से भी दूर हो जाते हैं। बेही मुनिराज जब अरिहंत अवस्था को प्राप्त होते हैं तो पिच्छी कमंडल भी छूट जाता है। अरहंत केवली पिच्छी कमंडल लेके नहीं चलते। जिन कल्पी मुनि भी इनसे पिच्छी कमंडल छूट जाता है। केवल ज्ञान होते ही न पिच्छी सामने बसती ना कमंडलो। ये तो सब बाहर की वस्तुएं थी। रत्नात्रय धर्म साधना, जो मोक्ष मार्ग की साधना है, उस साधना करते करते जब साध्य की सिद्धि हो जाती है तो मित्र साधना भी छूट जाती है। और सारी साधना किसके लिए? जिससे तुम साधना कर रहे थे, क्या है पीयूष जगत की लीला? बोला संसार में सबसे स्वार्थी कोई मतलबी आदमी है, उसका नाम दिगंबर मुनि है। संसार में सबसे स्वार्थी है कोई तो उसका नाम दिगंबर मुनि। बोले क्यों? कितने स्वार्थी लोग हैं। ओ हो भाई, महाराजों की पूजा ही करना, इन पे विश्वास नहीं करना। आहार कराओ, उपदेश सुनो, विश्वास नहीं करना। बोले मतलब? अरे महाराज है ये विश्वास तो करना, पर विश्वास नहीं करो। बोले किस बात का? इतने स्वार्थी लोग हैं, जिनने जन्म दिया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उन्हें छोड़ के भग गया, तुम्हारा क्या विश्वास करेंगे वो? ये लोग अपने माता पिता के नहीं हो पाए तो तुम्हारे क्या होंगे? नहीं समझ में आना? नहीं तुम राग में फंस जाओ टोंगिया जी। बोले गुरुजी हमारे हैं, जिनने जन्म दिया उनके नहीं हो पाए, तुम्हारे क्या होंगे? तो किसके ये विश्वास मानो? ये मुनिराज भगवान के भी नहीं है। ओ भगवान के भी नहीं है। सुनो, कुछ आश्चर्य लग रहा है क्या आपको? मुनिराज भगवान के भी नहीं है। हो बोले क्यों? भगवान को वंदना तो करते हैं। अरे ज्ञानी, भगवान को वंदना नहीं करते, मतलबी लोग हैं लोग। भगवान को वंदना भी इसलिए करते हैं कि हमारे बंद खुल जाए, इसलिए हम आपको वंदना करने आए। ओहो, भगवान के भी नहीं है। और एक दिन ऐसा आता है कि भगवान की वंदना करते करते भगवान की वंदना भी छोड़ देते हैं। जब स्वयं में बंदनी बन जाते हैं और निश्चय से अपनी वंदना ही प्रारंभ कर देते हैं, तब वे स्वयं भगवान बन जाते हैं। तो मुनिराज के पास जाना चाहिए क्या? जरूर जाना चाहिए, लेकिन क्यों जाना चाहिए? बोले जैसे आप स्वार्थी हो वैसे हम स्वार्थी बन जाए, इसलिए जाना चाहिए। उनसे मांगने कुछ मत जाना। सुधीर डॉक्टर पगला मत जाना। बोले गुरुजी कोई विधि बता दो। बोले कौन सी? हमारी क्लिनिक अच्छे चलने लगे, दुकानें अच्छी चलने लगे हैं, इन्हें दुकान चलाते बनता होता तो छोड़ के क्यों आ गए? इसलिए दुकानें चलवाने के लिए मत जाना। इनके पास जाओ तो ये पूछने जाना कि गुरुजी हम धन संपत्ति दुकान चलवाने के लिए आपके पास नहीं आए, आप तो ये बताओ
दुकान का राग छोड़ा कैसे जाता है। ओहो, क्यों आना? मेरा घर बस जाए इसलिए मत आना इनके पास। हे नाथ, हम घर से निकल जाएं वो विधि बता दो। घर कैसे बस जाए ये तो आप जानते बहुत अच्छे से। घर से हम कैसे निकल जाएं, राग मेरा कैसे हट जाए। यही हे उपादेय दृष्टि है। साधनों में उपादेयपना, साधनों में हेपना, साधनों में मध्यस्थ भाव। कुछ साधन नष्ट ही नहीं होते राकेश पंडित, नष्ट ही नहीं होते। इस पर विचार कीजिए। हे मित्र, जो साधना जीव कर रहा है, जो साधना जीव कर रहा है, सुनाई पड़ा ना आप लोगों को? मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है कुछ? देखो मेरी तरफ, अभी समझ में आता है। आप सभी कितने नगरों से चल के आए हो? अपने मन से आए कि नहीं आए? अपने मन से आए कि नहीं आए? ठीक है, नमोस्तु करो ना। महाराज लोग बैठे, नमोस्तु कर लो। अब ठहरिए, जो आपने नमोस्तु किया है हमारे कहने से किया कि अपने ज्ञान से किया है? ज्ञान से किया, बहुत बढ़िया। आपने अपने ज्ञान से नमस्कार किया इनको। चल के भी किससे आए हो आप? अपने ज्ञान से, ठीक है ना? घर भी जाओगे दूसरे ज्ञान से, अपने ज्ञान से। और जब वैराग्य होगा आपको तो किससे? अपने ही ज्ञान से। ओहो हो, 4 रुपए की वस्तु को तुम 40 में बेच रहे थे, वो किससे? अपने ही ज्ञान से। और वो 1 करोड़ का दान, अभी वो भाई देखो पाद प्रचालन किए, आपको दान दे के चला गया। वो किससे दिए उसने? अपने ही ज्ञान से, ठीक है ना? वस्तु का संग्रह करता जीव अपने ही ज्ञान से, और वस्तु को क्या त्याग करता जीव? अपने ही ज्ञान से। तो मित्र, जब तुमको वैराग्य होगा, साधु महात्मा बनोगे, तो किसके ज्ञान से बनोगे? अपने ही ज्ञान से। और परमात्मा बनोगे तो किससे? अपने ही ज्ञान से। ज्ञान साधन था कि नहीं? ज्ञान साधन था कि नहीं? वो ज्ञान साधन कब छूटेगा? जब तुम भगवान भी बन जाओगे तो निज आत्मा का आनंद का वेदन करोगे। किससे? अपने ही ज्ञान से। इसलिए मित्र, जगत को छोड़ दो, अपने ज्ञान को कभी नहीं छोड़ना, वही तुम्हारा कल्याण करेगा। अपने ही ज्ञान से। ग्रंथों का ज्ञान छूट जाएगा। ए भोले पीयूष पवन, ग्रंथों का ज्ञान छूट जाएगा, अवश्य ग्रंथों का ज्ञान छूट जाएगा। अक्षरों के ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता। सारस्वत जी, कितने तुम चिपके रहो ग्रंथों में। अक्षरों के ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता है, अक्षरों के ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता है, अच्छे ज्ञान से मोक्ष मिलता है। अक्षरों का ज्ञान साधन है। अक्षरों का ज्ञान शांत हो जाएगा। अक्षरों का ज्ञान सूक्ष्म के, वो अक्षरों के ज्ञान से मोक्ष मिलता तो तोते को मिल जाना चाहिए। क्या? और संकल्प सारे इसलिए खुश हो रहे हैं, वे ध्यान करते हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए ध्यान में भी कोई अक्षर ही आता है। खुश हो आप तो बिल्कुल खुश हो, और निर्णय ये करो, अक्षरों का ज्ञान नष्ट होता है। सद्भाव सागर जी, शुद्ध सागर जी, अक्षरों ज्ञान नष्ट होता है। अक्षर ज्ञान से मोक्ष कभी न मिला न मिलेगा।
न मिल रहा है। जब भी मोक्ष मिलेगा तो अक्षय ज्ञान से मिलेगा, उसका नाम केवल्य ज्ञान है। अक्षर ज्ञान मुक्ति का साधन बन सकता है, बहिरंग अध्यात्म का अंग हो सकता है। आचार्य समन्वत स्वामी की भाषा में अक्षर अध्यात्म का अंग हो सकता है, लेकिन अक्षय ज्ञान ही अलम है। अक्षर ज्ञान अलम नहीं है, वो अलम समाप्त भूत है और ये अलम समर्थ भूत है। शब्दानम अनेक अर्थ। संस्कृत में अलम यानी बस, शांत रहो। किसी से कहना चुप रहो तो नहीं। संस्कृत में यदि हमने कहा कलेक्टर साहब अलम, मत समझ जाना कि गुरुजी कह रहे हैं शांत रहो। अलम एक अर्थ यानी शांत हो जाओ। अलम यानी समर्थ, शक्ति। तो अलम है केवलम मप्लम ते, केवलम मप्लम ते। महात्मा निसंग सागर संकेत केवलम मप्लम ते। केवल समर्थवान है कौन? अध्यात्म अंतरंग हेतु। जो अंतरंग हेतु समर्थ होता है तब समाधि सार करता। 105 में श्लोक में लिख रहे हैं, जितने जीव ग्रंथों से मात्र अध्ययन से ही मोक्ष मानते हैं उन्हें समझना चाहिए। जो ग्रंथों को कुछ भी नहीं समझते उन्हें भी समझना चाहिए। ग्रंथ साधन है, अक्षर साधन है, अक्षर साधन है, लेकिन साध्य तो अक्षर ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान है। क्यों इतने शांत क्यों बैठे आप लोग? कितने शांत बैठे हो? क्षीयन्ते यामी कालिने किम ते कृतम अक्षरे। क्षीयन्ते, क्षीयन्ते। इधर देखो मेरी तरफ। सभा में कोई ऐसा पुरुष है जिसे एक श्लोक याद हो? है? खड़े हो जाओ, सुनाइए। वाह, लाज रख रही भाई ने रावट भाटा की। निभाई का है तू? वो भी चलो राजस्थान की तो राज रख रही। नियम सा ग्रंथी गाथा सुनाई भाई ने। शास्त्री ऐसी कितनी गाथाएं तुमने याद की थी? 250-300 में कितनी याद हैं? देखा? क्षीयन्ते कालेन। प्रमाण के साथ उपदेश सुनो। क्षीयन्ते, इस भाई ने 250 श्लोक गाथा याद किए थे। मात्र आज बोल रहा गुरुजी कितने याद हैं? बोले 4-5। मतलब 250 गाथा याद करने वाले को मात्र 4-5 याद है। मात्र क्यों 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 ऐसा क्यों? पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, रोटी क्यों दली, विद्या क्यों बिसरी, फेरी नहीं। हो। यदि पाठ करता रहता ना भाई तो याद रहता। हो इन्हें महाराजों से बोलूं ना, ये धारावाहिक सुनाएंगे। बोले क्यों? महात्माओं 5 कार्यक्रम बोली आपने मीमांसा की एक साथ।
बस। ओ हो। ये तो पूरे 114 सुना देते, लेकिन अभी समय नहीं है। अब ये बताओ ज्ञानियों, ये बालकों ने, जिनवाणी के पुत्रों ने तुम्हें श्लोक सुनाए हैं, अच्छा लगा बुरा लगा? अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं लोग, तो अपने बच्चों को भी तुम भर्ती कर सकते हो। ओहो, कॉलेज बढ़िया होना चाहिए ना, यूनिवर्सिटी बढ़िया होना चाहिए, तुमको सामने दिखा दिया। हो। और यहाँ आप विश्वास मानो, बिना डोनेट के प्रवेश दिया जाता है, कोई फीस भी नहीं लगेगी। लेकिन बात ऐसी है, वैदिक दर्शन में कहा गया है कि हनुमान जी को अध्ययन कराने के लिए भेजा गया। अब बोले पढ़ाई कहाँ करें जाकर के? बोले उनको तो सूर्य पढ़ा सकते हैं। अब सूर्य कैसे पढ़ाएंगे? वो सूर्य तो घूमता रहता है। तो हनुमान को इतनी ललक थी, ये वैदिक दर्शन से बोल रहा हूँ मैं, हनुमान को इतनी ललक थी, उन्होंने निर्णय कर लिया वो घूमते रहेंगे, हम चलते रहेंगे, वो पढ़ते रहेंगे। बस यही भैया, जिनको घूमते घूमते पढ़ना वो मेरे साथ आना। बिहार चलता ही रहेगा और अध्ययन चलता ही रहेगा और मित्र साधना चलती रहेगी और निर्माण मार्ग खुलता ही रहेगा। जिनको ललक होती ना, कितना तेज सूर्य का था, हनुमान जी तब भी पढ़ने चले गए। इसलिए मात्र जब सूर्य के तेज में हनुमान पढ़ने जाते हैं तो आचार्य को भी सूर्य कहा जाता है। सूर्य इनके तेज में जो खिलता है वो कमल जैसा खिलता है। छीयंते पूछ लेना शुद्ध सागर जी से, जितना प्रचंड सूर्य होता है कमल उतना ही खिलता है। शिष्य के पर गुरु की जितनी दृष्टि होती है उतना ही उसका विज्ञान, भेद विज्ञान का कमल खिलता है। छेयंते निमित मत कहते ना अपने पिताजी से, बोले देखो गुरुजी ने क्या पढ़ाया था, ये तो अक्षर नष्ट हो जाएंगे, इसलिए कल से कॉलेज जाना बंद। कुछ लोग यही सोच रहे, बोले ऐसे प्रवचन तो पहले से सुना दिए जाते ना, तो क्यों अपन 10, 12, 15, 20 साल खराब करते। लेकिन समझो पहले तो तुम्हें अध्ययन करना पड़ेगा। छेयंते यमी कालिनी कर्तव्यम किम कर्तव्यम अक्षरे, वो अक्षर क्या करेंगे निर्विकल्प सागर जी? यावन नो अक्षरम प्राप्तम तावन मोक्षम कुतः। और जब तक जीव यावन अनक्षरम प्राप्तम, जब तक अनक्षर ज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्षम कुतः। और मोह सुखम कुतः मोह सुखम, अनक्षर ज्ञान ने केवल ज्ञान जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक ये आत्मा अनंत सुख को प्राप्त नहीं कर सकती है। अनंत सुख चाहिए है तो अनक्षर ज्ञान चाहिए। अक्षर ज्ञान से अनंत सुख के मार्ग को तुम प्राप्त कर सकते हो, चल सकते हो, परंतु अनंत सुख की प्राप्ति तो तभी होगी जब अनक्षर ज्ञान होगा। इसलिए आज आपके यहाँ जिनका जन्म हुआ है वे अनक्षर ज्ञाता का जन्म हुआ है। जिनका कैवल्य प्रकट होगा, अनक्षर ज्ञान के बल पर ही जीव मोक्ष जाएगा। इसलिए ज्ञानियों जो श्रुत ज्ञान शास्त्रों में लिखा हुआ है उसे पौद्गलिक मानिए। जो श्रुत ज्ञान शास्त्रों में लिखा है वो अक्षर जो है, शब्द हैं, वे पौद्गलिक हैं। जो श्रुत ज्ञान आत्मा में है वो चैतन्य भूत है। जाओ, कल फिर आओगे? पर तो पुनः चर्चा करूंगा। आज के विषय को ध्यान रखना। आप लोगों ने नियम लिया है? कौन सा नियम लिया? पटाखे नहीं फोड़ेंगे, कर्म फोड़ेंगे। ठीक है? क्या करोगे?
पटाखे नहीं फोड़ेंगे, कर्म फोड़ेंगे और जिएंगे और जीने देंगे। अपने स्वयं के उधर के पेटों के टुकड़े करा के माताओं नहीं फेंकेंगे। यदि भूल हो गई हो, इस श्वास निकलने के पहले गुरु से प्रायश्चित लेके जाना। नहीं तो विश्वास रखिए, जब एक चींटी की रक्षा करते हो तो अपने गर्भस्थ बेटे की हत्या कैसे जीव कर सकता है, कैसे कर सकता है। जितने अच्छे लोग देश में जन्मेंगे उतना देश महान बनेगा। सजल अपने पिताजी से इतना पूछ लेना, मैंने जन्म लेके अच्छा किया कि बुरा। पूछ लोगे राकेश भाई, माँ से पूछ लेना। नायक पाड़े पूछ लेना अपने माता पिता से। जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने माता पिता से पूछना बेटा। चिराग जरूर पूछना पिता से, मैंने जन्म लेके अच्छा किया कि बुरा किया। यदि वे कहीं अच्छा किया है तो तुम धीरे से कह देना, हे तात, ऐसे 4-5 और हमारे भाई बना देते तो देश में कितने अच्छे लोग होते 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 तो मालूम नियोग होता। कुछ वहां होते, कुछ यहाँ होते, तो कुछ यहाँ होते, फिर कुछ वहां होते। यदि आपने धर्म सभा में आकर के एक क्षण को मुस्कुरा भी लिया ना, या इसकी मुस्कुराहट भी तुम्हारी कर्म निर्जा का साधन है। जा, क्यों नहीं जा रहे हो? कुछ लोग बुलाते हैं, कालाजी बुलाते हैं, और मैं कह रहा हूं सरस पंडित जाओ, तब भी जाते नहीं है। मित्र नहीं जा रहे हो तो पूरे आ जाओ ना। अपने जीवन में आज तुम्हारे पुरुषार्थ फलित हुआ है, पुरुषार्थ फलित हुआ है। इतने दिन की मेहनत, मालूम महाराज लोग कितनी शीत की साधना करते करते आ रहे हैं रावट भाड़ा के पंचगण के लिए, और शुद्ध सागर के निमंत्रण पर शीत की लहरें चल रही थी, बड़े बड़े लोगों को कपकपी छूट रही थी, दया आ रही थी। मालूम कितने लोग के बोले, महाराज कैसा धर्म है। अजैन बंधु बोले, देखो भगवान, हम रजाइयाँ ओढ़ रहे, कम्बल ओढ़ रहे हैं, ताप रहे थे, फिर भी धन्य में योगी सर, तापते देख करके मन में पाप नहीं लाए कि हम भी ताप लेते। ऐसी शीत की लहरों में चलते चलते मित्र सारी थकान दूर हो गई। जब भगवान तीर्थंकर के पंचगण महोत्सव पर आकर के सब थकान दूर हो गई। बोले क्यों? मार्ग यही है, मार्ग यही है, और कोई मार्ग नहीं। काला जी थके तो नहीं हो? बेबी जीव धन्य है जो मुरजाज चल रहे थे, ये मार्ग मार्ग में चर्या करा रहे थे, बेबी धन्य है। एक दिन तो सुब्रत सागर कोई महाराज ने बोल दिया, देखो अब तो यहीं रुक रहे हैं। तो रावण भाटा के जितने बच्चे थे उनके चेहरे उदास हो गए। बोले नहीं नहीं महाराज जी, तुम तो 35 चलो। वो भाई कविता सुनाने खड़ा हो गया वो सामने, वो कविता सुनाने। बोले गुरुजी जल्दी चलो, 35 किलोमीटर रोज चलो। 25 नहीं 35। मित्र सबके परिणामों की निर्मलता थी, विशुद्धि थी। वो दिन भी आ गया, कहाँ बड़ौद और कहाँ रावत भाटा। एक ज्ञानी हमें मिले, बोले महाराज हम तो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले नहीं पहुंच पाए, वो आपने तो प्रांत के प्रांत बदल दिए। है मित्र, ये प्रांत इसलिए नहीं बदले कि घूम रहे हैं, इसलिए बदल रहा हूं। हे प्रभु ये तन बदल जाए, ऐसा बदले फिर कभी तन ना मिले, चेतन चेतन में मात्र यार। आत्मा शुभावम पुरिभाव भिन्न